हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेम्पल रन बाई सौरभ पे। आज चलिए हम लोग एसएससी के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं कैसे नहीं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए आप लोग, ताकि मोटिवेट मिलता रहे और ऐसा ही वीडियो आपके लिए आता रहे और आपकी तैयारी ज़बरदस्त चलती रहे। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, आपसे निवेदन है कि कॉपी पेन ले लीजिए आप लोग और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है वो नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, ताकि आप लोग को जो रिवीजन है वो करने में आसानी हो। ठीक है दोस्तों, देखिए एसएससी का जो क्वेश्चन है दिन प्रतिदिन जो लेवल है वो टफ होते जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग का क्वेश्चन जो है वो हट के आ रहा है, जो आज तक प्रीवियस ईयर में देखने को मिला ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आपका जीके का क्वेश्चन अच्छी लेवल का तभी तैयारी होगा जब आप लोग नोट डाउन करेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करेंगे। तो उम्मीद है आप लोग कॉपी पेन ले लिए होंगे, इसको नोट डाउन करेंगे अब। ठीक है, जो आएगा उसको छोड़ दीजिएगा, जो नहीं आएगा उसको कॉपी पे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो गुर्जर जो प्रतिहार वंश था उसका नागभट्ट जो था प्रथम, वो इसका संस्थापक था, गुर्जर प्रतिहार वंश। इसके पहले गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ये सब पूछता था। लेकिन अब देखिए कहाँ से क्या पूछ रहा है। दूसरे प्रश्न को देखते हैं, पल्लव की राजधानी जो थी कहाँ थी? तो जो पल्लव की राजधानी थी वो कांचीपुरम थी। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं, चितियागिरी बिहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए इसके पहले जो पूछता था चापचर कूट पूछ लेता था, हार्नबी फेस्टिवल पूछ लेता था और सब बिहू पूछता था, बिशु पूछ लेता था। लेकिन अब ये पूछ रहा चितियागिरी बिहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक से नया पूछ रहा है। अब देखिए ये पूछा स्टेटस, जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगर कहा जाए इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखा गया है? इंडिया 2020। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में किसने लिखा। अब देखिए ये अगला प्रश्न है, IRDAI भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका जो अध्यक्ष बनाया गया है वो देवाशीष पांडे है वर्तमान में। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, देवाशीष पांडा। ठीक है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था? तो जो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसका नेतृत्व एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो जो इंडियन एसोसिएशन था उसके अध्यक्ष जो थे संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, 2011 में सबसे कम महिला साक्षरता दर किस राज्य की थी? तो जो कम महिला मतलब साक्षरता दर थी महिलाओं में वो राजस्थान की थी। किस राज्य की थी? राजस्थान राज्य की। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर कितना प्रतिशत रहा था? तो जो देखिए दो पूछा है, एक पूछा है अनुसूचित जनजाति। ठीक है, इसको बोलते हैं एसटी, इसको एससी को बोलते हैं अनुसूचित जात। ठीक है, तो अनुसूचित जनजाति में 59% रहा था, अनुसूचित जाति में 66.1% रहा था। ठीक है, साक्षरता दर दोनों को आप लोग देख लीजिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है वो नंदा देवी है। ठीक है, कौन सी है? नंदा देवी। अगला प्रश्न को देखते हैं, मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार जो है उसका आकार कैसा था? तो स्नानागार जो था उसका आयताकार क्या था? आकार था। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रथम दक्षिण एशियाई खेल कहाँ हुआ था? तो प्रथम दक्षिण एशियाई खेल नेपाल में 1984 में हुआ था। अगले प्रश्न को देखते हैं, किस अनुच्छेद में बालात श्रम
मतलब छोटे बच्चों से कार्य कराना अवैध है। बलात् श्रम का जिक्र है तो अनुच्छेद 23 में, ठीक है, अनुच्छेद 23 में है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तेलंगाना से संबंधित साहस पहल, जो साहस पहल है किस विषय से संबंधित है? तो जो महिलाओं की सुरक्षा है, ठीक है, जैसे नारी शक्ति उत्तर प्रदेश में है ना, वैसे ही साहस पहल है तेलंगाना का, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। धमेका स्तूप कहाँ स्थित? धमेका स्तूप, तो जो धमेका है वो बनारस के सारनाथ में स्थित है, ठीक है, धमेका स्तूप। अगले प्रश्न को देखते हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसके द्वारा लिखा गया है? तो जो लिखा गया है ये पुस्तक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये किरण देसाई के द्वारा लिखा गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कुषाण वंश के प्रथम शासक कौन थे? तो जो कुषाण वंश था इसके जो पहले शासक थे कुजुल कॉफिसेस थे। क्या नाम था? कुजुल कॉफिसेस, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कृषि श्रमिकों की भागीदारी थी कितना %? तो 100 में से मान लीजिए अगर 100 जनसंख्या है तो उसमें से 55 लोग थे, मतलब 55%, ठीक है। सही आंसर 55% है जो कृषि में भाग लेते थे या कृषि करते थे। अब अगला प्रश्न देखिए। कर 74वां गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? 74वां, ठीक है। इस बार हम लोग कौन सा मनाए हैं? इस बार 78वां मनाए हैं, ठीक है। तो अब्दुल फतेह अल सीसी, ठीक है, ये क्या थे? मुख्य अतिथि थे। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक होगा भारत में? तो आर्टिकल जो है वो 124, मतलब 124, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अपसौर की घटना कब घटित होती है? तो जो अपसौर होती है वो 4 जुलाई को होती है। हर साल 4 जुलाई को अपसौर की घटना होती है। अपसौर क्या होता है? जब चंद्रमा जो है पृथ्वी से दूर चली जाए, ठीक है। उपसौर जब पास हो, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन पूछता है, अपसौर और उपसौर, अपसौर और उपसौर, ठीक है। अखम लक्ष्मी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो जो अखम लक्ष्मी है उसका संबंध शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी से है, ठीक है, अखम लक्ष्मी। खुदीराम बोस के साथ उनके सहयोगी कौन थे जो बम फेंकने में मदद किए थे? तो जो प्रफुल्ल चाकी थे वो खुदीराम बोस के साथ सहयोग किए थे, जो कहाँ? सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, ठीक है। अब देखिए पूछ रहा अगला क्वेश्चन। यू श्रीनिवासन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो मैंडोलिन से है, यू श्रीनिवासन, ठीक है। अगला प्रश्न को देखते हैं। 1907 में मैडम भिखाजी कामा ने झंडा फहराया था, तो जर्मनी में फहराया था। आसान पूछा जाए तो स्टुटगार्ट, ठीक है, तो सही आंसर है स्टुटगार्ट। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि कब तक रखी गई है? तो जो ये मत्स्य संपदा योजना है ये 2024-25 तक रखी गई है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है। वर्तमान में जो रेलवे के CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो कौन है? तो श्रीमती जया वर्मा सिन्हा, सही आंसर है श्रीमती जया वर्मा सिन्हा। अब देखिए पूछा गया है भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो जो अपराध एक बार कर दिया है, सजा हो गया है एक अपराध का, उससे दूसरी बार सजा नहीं होगा, उसे संरक्षण देता है, ठीक है। तो अपराधों की सजा में संरक्षण। अगले प्रश्न को देखते हैं। बराबर पहाड़ी की गुफा भारत के किस राज्य में है? तो बिहार के गया में है, ठीक है, बराबर की पहाड़ी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। कह रहा है भारत के संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2023 तक कितने मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य हैं? तो 9 हैं। इस समय बताइएगा आप लोग शास्त्रीय भाषा जो है कितने हो गए हैं? जो शास्त्रीय भाषा है कितने मान्यता प्राप्त हो गए हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम आंसर बता दे रहे हैं 11। आप लोग डिटेल से बताइएगा, ठीक है, इसमें डिटेल से आप लोग बताइएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है। बॉडी मास इंडेक्स का पता लगाने के लिए सूत्र है। तो जो बॉडी मास इंडेक्स का पता लगाने के लिए सूत्र है वजन किलोग्राम बटे ऊंचाई मीटर स्क्वायर, ठीक है। किलोग्राम में हो जाएगा, फिर मीटर से स्क्वायर,
ये फार्मूला है क्या, बॉडी मास इंडेक्स निकालने का, BMI बॉडी मास इंडेक्स। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है, तो जो स्वर्ण क्रांति है वो बागवानी और शहद से। ये कब से कब तक चला गया था, तो 1991 से 2003 तक। पीली क्रांति बताइएगा आप लोग किससे संबंधित है, पीली क्रांति। गोल क्रांति किससे संबंधित है, नीली क्रांति किससे संबंधित है, ठीक है, आप लोग ये सब बताइएगा। अगला प्रश्न कर देखते हैं हम लोग। अमरावती स्तूप जो है भारत के किस राज्य में है, तो जो अमरावती स्तूप है वो भारत के आंध्र प्रदेश में है, गुंटूर जिले में, ठीक है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर, सही आंसर ये रहा। तो बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कैसे एनालिसिस हो रहा है, ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं, आप लोग के लाइक के जरिए पता चलेगा कि हाँ ये वीडियो कैसा है, ताकि मुझे मोटिवेट मिलता रहे और वीडियो ऐसा डेली का डेली बनाता रहूँ आपके लिए, ठीक है दोस्तों। 15 नवंबर तक एग्ज़ाम चलेंगे SSC के MTS के, तब तक हमारा वीडियो डेली आता रहेगा एनालिसिस आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग के पास जो GK का क्वेश्चन वो एक अच्छा सेट तैयार हो जाए, आप लोग का एग्ज़ाम बेहतर हो, ठीक है दोस्तों। मेरा यही प्रयास है कि सभी बच्चों जितने देखते हैं उनका एग्ज़ाम एकदम अच्छे तरह से हो, कोई क्वेश्चन छूटे ना पाए, ठीक है दोस्तों। बाकी आप लोग चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। आप लोग के सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेट मिलेगा और वीडियो ऐसा ही डिटेल से डिटेल आप लोग के लिए क्वेश्चन छाँट कर एकदम लाऊंगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आप लोग मेरे जो चैनल है टेम्पल रन बाय सौरभ, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आप लोग कर दिए होंगे सब्सक्राइब, तो तब तक के लिए धन्यवाद।